नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। अब भारत अपनी वाटर डिप्लोमेसी को लेकर काफी एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद अब भारत की नजर बांग्लादेश के साथ गंगा रिवर ट्रीटी पर है, जो 2026 में एक्सपायर होने वाली है। ये एक क्रूशियल वक्त है क्योंकि भारत इस ट्रीटी को या तो रिन्यू करना चाहता है या फिर रिवाइज। नए ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए यह ट्रीटी 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ था और इसका ड्यूरेशन 30 साल था। फरक्का बैराज, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर है जिसका रोल है पानी को कंट्रोल करना और उसको कोलकाता पोर्ट तक डाइवर्ट करना। यहाँ से गंगा दो हिस्सों में डिवाइड होती है, पद्मा नदी बांग्लादेश के लिए और हुगली नदी इंडिया के लिए। क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी बहती है तो नेचुरल है कि उस देश के लिए भी पानी क्रूशियल है, एग्रीकल्चर और डेली नीड्स के लिए। 1996 की ट्रीटी के जरिए डिसाइड किया गया था कि ड्राई सीजन यानी कि जनवरी से लेकर मई के बीच दोनों कंट्री अल्टरनेटिव वीक पर इक्वल शेयर ले सकते हैं, और अगर गंगा का फ्लो 17,000 क्यूसिक से कम होता है तो भी मिनिमम 35,000 क्यूसिक पानी बांग्लादेश को गारंटेड मिलेगा। तो अब समस्या क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटी सिर्फ एक साल के लिए और वैलिड है, 2026 में एक्सपायर होने वाली है। और इस वक्त भारत की विदेश नीति और रीजनल वाटर पॉलिटिक्स दोनों ही काफी चेंज हो गए हैं और भारत सिर्फ गुडविल के बेसिस पर स्ट्रेटेजिक रिसोर्स शेयर करने के मूड में नहीं लगता। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को भी रिकंसिडर करना स्टार्ट किया है, जो कि पाकिस्तान के साथ थी। इसका कारण था कि पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब भारत ने फरवरी 2023 में ऑफिशियली पाकिस्तान को नोटिस भेजा था तो दुनिया को मैसेज मिल गया था कि भारत अब वाटर डिप्लोमेसी में भी असर्टिव स्टैंड ले रहा है। अब वही थिंकिंग बांग्लादेश के केस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि जब ट्रीटी 2026 में खत्म हो तब उसका एक रिवीजन हो, और वो भी भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। तो अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की टेंशन क्यों बढ़ रही है? कुछ सालों पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और वो भारत के साथ काफी क्लोज टाई मेंटेन रखती थी, लेकिन बांग्लादेश के हालात अब बदल चुके हैं। अब वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार है जिसके रिलेशन भारत सरकार के साथ अच्छे नहीं है। ऐसे में नहीं लगता कि बांग्लादेश सरकार अपनी मांग को भारत सरकार से पूरी करवा पाएगी। ऐसे में अगर गंगा ट्रीटी भी एक्सपायर हो जाए, वो भी बिना किसी रिन्यूअल के, तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल और पब्लिक आउटरीच बढ़ सकता है और इससे मोहम्मद यूनुस सरकार की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में आ सकती है। भारत ये क्लियरली समझता है कि पानी एक जियो स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर भारत का फुल कंट्रोल है। इसका मतलब है कि भारत के पास अपस्ट्रीम होने का एडवांटेज है। दूसरा एंगल ये भी है कि चाइना ने बांग्लादेश के साथ तिस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का प्लान किया है, जिसमें चाइनीज कंपनियां इरिगेशन और डैम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी। इससे भारत को रीजनल इन्फ्लुएंस छिन जाने का खतरा लगता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश को यह सिग्नल दिया जाए कि अगर उसने चाइना के इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश की तो वाटर शेयरिंग जैसे सेंसिटिव इश्यू पर भारत फिर से पुनर्विचार करेगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है जिसमें भारत गंगा ट्रीटी के रिन्यूअल को अपने स्ट्रेटेजिक टर्म पे लाना चाहता है। 1996 की ट्रीटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। फरक्का बैराज से 10 दिन का एवरेज डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता था। उस बेसिस पर हर 10 दिन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता था। पीक ड्राई सीजन में पानी की डिमांड सबसे ज्यादा होती थी। अगर गंगा का फ्लो 17,000 क्यूसिक से कम होता है तो भी मिनिमम 35,000 क्यूसिक बांग्लादेश को मिलता है और फिर बचा हुआ पानी भारत को। मॉनिटरिंग के लिए ज्वाइंट रिवर कमीशन यानी कि JRC बनाया गया है, जो डाटा कलेक्शन और कंप्लायंस चेक करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने कंप्लेन किया है कि ड्राई सीजन में उन्हें प्रॉमिस अमाउंट का पानी नहीं मिलता, और भारत का कहना है कि नेचुरल रिवर फ्लो कम हो गया है क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से। यहाँ सवाल उठता है कि भारत का अगला स्टेप क्या होगा? भारत के लिए 2026 एक क्रिटिकल पॉइंट है। ट्रीटी खत्म होते ही भारत उसको या तो एक्सटेंड कर सकता है या नए टर्म के साथ निगोशिएट कर सकता है। कुछ पॉसिबल मूव ये कहती है कि भारत ये ट्रीटी रिन्यू तो करेगा, लेकिन कुछ नए शर्तों के साथ। पहला है न्यू ट्रीटी विद कंडीशन शेयरिंग, जिसमें भारत अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहेगा। दूसरा है इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, जिसमें सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि तिस्ता, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का भी कंबाइंड फ्रेमवर्क हो। तीसरा है वाटर फॉर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जहां भारत पानी के बदले बांग्लादेश से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करेगा, जैसे कि एंटी इंडिया ग्रुप को सपोर्ट न देना। और चौथा है टफ स्टांस फॉर चाइना एंगल इंक्रीज। अगर चाइना बांग्लादेश वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड होता है तो भारत वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आज के जियो पॉलिटिक्स में पानी एक सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज बन चुका है। भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भले ही स्ट्रॉन्ग रहे हों, लेकिन जब ट्रीटी रिन्यूअल की बात आएगी तो इसमें हमारे लिए क्या है अप्रोच डोमिनेट करेगा। बांग्लादेश चाहता है कि भारत तिस्ता पर भी सॉफ्ट स्टांस ले, लेकिन पश्चिम बंगाल के स्टेट इंटरेस्ट और भारत सरकार की सेंट्रल स्ट्रेटेजी दोनों मिसमैच करते हैं। 2026 तक दोनों देशों के पास समय है कि वो एक बैलेंस और सस्टेनेबल वाटर शेयरिंग मॉडल रेडी करें, जिसमें ना तो भारत को स्ट्रेटेजिक कंट्रोल खोना पड़े और ना ही बांग्लादेश को विश्वासघात महसूस हो। अगर ये पीसफुली सॉल्व हो गया तो साउथ एशिया के लिए एक मॉडल वाटर डिप्लोमेसी बन सकती है, वरना एक और रीजनल टेंशन जोन तैयार हो जाएगा जहां पानी एक नेक्स्ट जनरेशन कंफ्लिक्ट का रीजन बन सकता है।
हालांकि आपको क्या लगता है, भारत को गंगा रिवर ट्रीटी को एक्सटेंड करना चाहिए या रिन्यू? कमेंट करके हमें बताएं।